हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनका मुख्यालय। ठीक है, महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके में बार बार पूछा गया हुआ प्रश्न है सब, और स्पेशली NTPC रेलवे ग्रुप डी, यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि गैट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। गैट, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। टैरिफ की स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, पर आप लोग टैरिफ है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है, जिनेवा। वर्तमान में गैट का नाम चेंज कर दिया गया। अच्छा, गैट की स्थापना कब हुई? 1947 में हुई थी। वर्तमान में गैट का नाम चेंज करके WTO कर दिया गया है। वर्तमान में इसमें 164 सदस्य हैं। 164 सदस्य कौन सा है आपका? अफगानिस्तान। ठीक है, 164 सदस्य हैं WTO में, और 164वां कौन है? अफगानिस्तान है। WTO की स्थापना कब हुई? इसी का नाम चेंज करके WTO किया गया 1 जनवरी 1995 में। ठीक, मुख्यालय WTO का जिनेवा। तो गैट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। गैट का ही नाम 1995 में चेंज करके WTO कर दिया गया। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेशनल संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ये इंटरनेशनल संगठन नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी संशोधन कर लीजिएगा आप लोग, एमनेस्टी। ठीक है, इंटरनेशनल संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लंदन में है। लंदन कहाँ है आपका? इंग्लैंड की राजधानी है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसे शॉर्ट फॉर्म में एशियन डेवलपमेंट बैंक या ADB कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन आपके पास है जिनेवा, लंदन, मनीला। ऑप्शन सी सही है, मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी है। अच्छा, मनीला में एक और है, विश्व चावल अनुसंधान केंद्र। कहाँ है? मनीला में है। ठीक है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना भी जानना जरूरी है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक, इसके सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश 67 सदस्य हैं, 67। और इसके 3 अन्य प्रतिनिधि कार्यालय हैं। एक टोक्यो में, एक फ्रैंकफर्ट और एक वाशिंगटन DC में है। वो जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। स्थापना 1966। ये 2 फैक्ट इसके महत्वपूर्ण हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है आपका कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो बहुत चर्चा में रहा। नाटो रसिया यूक्रेन युद्ध में तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में नाटो रहा है। तो इसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है। तो ऑप्शन है आपके पास मनीला, लंदन, ब्रसेल्स, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स राजधानी है किसकी? बेल्जियम की। अच्छा, बेल्जियम कहाँ है? ये यूरोप में है। ठीक, नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा, ये जानना जरूरी है। नॉर्थ
अटलांटिक ट्रीटी, ट्रीटी मतलब संघ, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म है। यानी उत्तर अटलांटिक गठबंधन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक, नाम से ही पता लग रहा है अटलांटिक महासागर के नॉर्थ में जो भी देश हैं उन्हीं देशों का एक संगठन है। इनके सदस्य कितने हैं? 29 सदस्य हैं। ठीक। और जब नाटो की स्थापना हुई थी तब इनमें 12 सदस्य थे। बाद में लगभग इसमें जितने भी यूरोप की कंट्रीज हैं मैक्सिमम वो हैं, और आपके अमेरिका और कनाडा 2 और देश हैं, बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज ही हैं। ठीक, आगे बढ़ें। ऑप्शन सी ब्रसेल्स। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी आसियान, इसका मुख्यालय कहाँ है? आसियान, आसियान का नाम फुल फॉर्म क्या होगा? इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? जकार्ता, मनीला, लंदन और जिनेवा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जकार्ता। आसियान का फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक। एशियन नेशन, एशियन नेशन। दक्षिण पूर्वी एशियाई मतलब दक्षिण पूर्व, एशिया के दक्षिण पूर्व देश। इसके मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ पर है? जकार्ता है वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 10 सदस्य देश हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अफ्रीकी एकता संगठन। ठीक है। इसके ऑप्शन है जिनेवा, काठमांडू, आदिस अबाबा और इनमें से कोई नहीं। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ है? OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। तो इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में, काठमांडू में। काठमांडू जिनेवा होगा नहीं क्योंकि अफ्रीका की बात हो रही है। जिनेवा आपका यूरोप में है, काठमांडू आपका नेपाल की राजधानी है। आदिस अबाबा, ये विकल्प आपका एकदम सही है, आदिस अबाबा। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर आपका संगठन है। इसके अलावा आपका एक संगठन यहाँ और है, वो है अफ्रीकी आर्थिक आयोग का। इसका भी संगठन आपका यहीं पर है। अच्छा, आदिस अबाबा कहाँ है? इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया, इथोपिया, जिसे प्राचीन समय में अबिसिनिया कहा जाता था। अबिसिनिया। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि रजिया सुल्तान का एक गुलाम हुआ करता था, याकूत नाम से, याकूत नाम था, जिसके साथ रजिया का प्रेम संबंध बताया जाता है। तो वो कहाँ का था? वो अबिसिनिया का ही था, यानी यूथोपिया का ही था। ठीक है। जिससे बाद में मरवा दिया गया। अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्थापना किसने की? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? बार बार एग्जाम में पूछा गया। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? और रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल भी मिला है, इसलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है, आपके पास 3 ऑप्शन है, लंदन, जिनेवा, मनीला
ठीक है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जिनेवा। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न है। इसकी राजधानी जो है बर्न है। बार बार जिनेवा कहेंगे तो ये मत समझिएगा कि जिनेवा ही राजधानी है। अधिकतर ऐसा होता है कि मुख्यालय अधिकतर राजधानी में होता है, लेकिन राजधानी बर्न है स्विट्जरलैंड की। जिनेवा एक मुख्य शहर है, इसका व्यापारिक शहर है। ठीक। अब रेड क्रॉस के बारे में जानते हैं विस्तार से। स्थापना 1863। कब की गई? 1863 में। किसने की? हेनरी ड्यूरेंट ने। किसने की? हेनरी ड्यूरेंट ने। ठीक। और इसको 3 बार नोबेल मिला है शांति का। 1917 प्रथम विश्व युद्ध, 1944 द्वितीय विश्व युद्ध, और 1963 में कोल्ड वार। इन तीनों टाइम में ही इसको क्या मिला है? शांति का नोबेल। शांति नोबेल मिला है। ठीक है। और यह मुख्यतः युद्ध और विपदा के समय में काम करता है। अच्छा, विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब मनाते हैं? 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मई को। ये इतनी बातें इसकी इम्पोर्टेंट हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछे गए हुए प्रश्न हैं सब। अगला प्रश्न है आपका कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें गड़बड़ी है। सार्क में सी होगा, के नहीं होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके पास है काठमांडू, जिनेवा, पेरिस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सार्क का मुख्यालय जो स्थित है आपका काठमांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है? काठमांडू में। ठीक। सार्क, इसका फुल फॉर्म जो होगा, सार्क का फुल फॉर्म के नहीं है, सी है। ये आप लोग सी कर लीजिएगा। सार्क का फुल फॉर्म होगा द साउथ, द लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, साउथ एशियन एसोसिएशन। एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। इसकी स्थापना 1985 में। कब? दिसंबर। कितने दिसंबर? 8 दिसंबर 1985 में। अच्छा, इसके सदस्य कितने हैं? इसके सदस्य हैं 8। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यह संघ, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सार्क बोलते हैं। कितने देश हैं इसके? 8 देश सदस्य हैं। अच्छा, एग्जाम में कई बार पूछा गया कौन कौन से देश हैं। ये ऑप्शन देता है कि इनमें से कौन सा देश नहीं है। तो इसमें से आप फंसेंगे म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार भारत के तो जस्ट बगल है। तो हम लोग म्यांमार का ऑप्शन देता है बार बार भ्रमित करने के लिए। तो इसके 8 देश देख लेते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये 3 देश हो गए। ठीक। अब इधर एक देश है नेपाल। नेपाल जहाँ इसका मुख्यालय है। ये 4 देश ऊपर के हो गए। अच्छा, अब अगल बगल के भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ठीक। ये हो गए 8 देश। इसके 8 देश क्या हैं? इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी नैरोबी, ऑप्शन डी पेरिस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नैरोबी। नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की राजधानी है और यह एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश। ठीक है, नैरोबी। अगला प्रश्न है आपका, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके पास है लंदन, मनीला, पेरिस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंटरपोल, इंटरपोल इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस। ऐसे आप बांट लीजिएगा, आधे में समझ आ जाएगा। इंटरपोल, इंटर से हो जाएगा इंटरनेशनल, पोल से हो जाएगा पुलिस। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? पेरिस में। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका कि अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS कहाँ स्थित है? अमेरिकी राज्यों का संगठन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाशिंगटन DC। अमेरिकी राज्य, हम जानते हैं कि अमेरिका में लगभग 51 राज्य हैं। ठीक है, इन राज्यों का संगठन, अमेरिकी राज्यों का, जिससे हम अच्छा, संगठन जब मिलता है तो हम क्या कहते हैं? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, यही इसकी राजधानी भी है, वाशिंगटन DC। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मॉस्को, काहिरा, जिनेवा, बगदाद। अरब लीग, अरब लीग का जो मुख्यालय है, अरब लीग का मुख्यालय जो है, ऑप्शन बी यहीं लिख देते हैं, काहिरा में है। काहिरा कहाँ है? मिस्र में। मिस्र की राजधानी है काहिरा, यहीं पर है। अच्छा, स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना अरब लीग की 22 मार्च 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके देश कितने हैं? सदस्य देश, तो 22 मार्च को स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश 22 देश हैं, जिसमें आपके प्रमुख देश हैं मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन। ये जो भी आपके अरब देश हैं वही इसके सदस्य देश नहीं हैं, तो 22 सदस्य देश हैं। अगला ऑप्शन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है कि परस्पर आर्थिक सहयोग परिषद यानी कॉमकेन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कॉमकेन, तो ऑप्शन है आपके पास जिनेवा, मॉस्को, काहिरा और पेरिस। ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो कॉमकेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है, लेकिन इसका जो मुख्यालय स्थित है वो आपका मॉस्को में स्थित है। कहाँ स्थित है? मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी, मॉस्को क्या है आपकी? रूस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, तो आज यही 15 प्रश्न थे आपके डिस्कस के लिए। इसकी एक और वीडियो लेके आते हैं तो पूरा कवर हो जाएगा आपका ये। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।